आज से ठीक 2 रोज पहले मैंने आपको बताया था कि पंजाब सरकार यानी कि मरियम नवाज सरकार के गिर्द घेरा तंग होने वाला है, शिकंजा कसना शुरू हो गया है और आज इसका प्रैक्टिकली आगाज हो गया है। आज लाहौर हाईकोर्ट से एक तबाहकुन फैसला आया है मरियम सरकार के खिलाफ, वो आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा क्या वाकई ही आधे घंटे में जाती उमरा पर कब्जा हो जाएगा, नून लीग और नवाज शरीफ साहब को जाती उमरा से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि ताकतवर तरीन हलकों के करीब तरीन सहाफी ने मरियम सरकार पर बिजलियां गिरा दी हैं, बहुत बड़ी वार्निंग या ये कह लीजिए कि अल्टीमेटम दे दिया है। इसकी भी डिटेल आपको बताऊंगा। खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ मैं एक एक करके शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि पंजाब में आपको मैं कई बार कह चुका हूं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो मरियम सरकार को मामू बनाए हुए है। मरियम सरकार को सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं और मरियम सरकार को बज़ाहिर कह रहे हैं कि जनाब आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी इमेज बिल्डिंग हो रही है, लेकिन इसके चक्कर में उसकी जड़ें काटते जा रहे हैं। अब दोस्तों, जो कुछ पंजाब में हो रहा है, स्पेशली लाहौर का कह लीजिए, जिस तरह से एक सिरे से बिल्डोज़र डालते हैं और दूसरे सिरे पे निकाल देते हैं कि अब तो हर चीज़ को तहस नहस करके रख देना है, चाहे किसी की दुकानें हों, किसी के घर हों, गलियां हों, बाजार हों, बगैर किसी पेशगी तलाक के, बगैर किसी एक नोटिस के, बगैर किसी सेटलमेंट के बस वार्न किया जाता है घर खाली करो, नहीं करते तो बिल्डोजर चढ़ा देंगे, अगर चूचा की तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है, उठा के ले जाएगा। इसके रास्ते में दोस्तों अब मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि इनका रास्ता ज़रूर रोका जाएगा और अब रास्ता रोकने का आगाज़ हो चुका है और ये आगाज़ लाहौर हाई कोर्ट से हुआ है। इससे पहले आपको बताता चलूं कि एक इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीबी सहाफ़ी हैं मोहसिन बेग, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक पॉडकास्ट किया था एजाज सैयद के साथ। आपको शायद याद हो जब ये तीफी भट्ट को का इनकाउंटर हुआ था, तब की बात है। तो उन्होंने कहा था कि अब पंजाब सरकार जो है वो 2-3 माह की मेहमान है, अब इनके सर से हाथ उठा लिया गया है, शहबाज सरकार अलबत्ता चलती रहेगी। और एक तो अब उन्होंने ट्वीट किया है और वही चीज़ मोहम्मद मालिक ने 2 रोज़ पहले शेयर की कि जनाब एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसमें कहा गया है कि फ़ौज ने तो अपना परफॉर्म कर दिया, डिलीवर कर दिया है, अब सियासतदानों की डिलीवर करने की बारी है, इनकी शाख खर्चियाँ रोकनी होंगी। स्पेशली पंजाब सरकार के हवाले से बात हुई कि एक सूबे की वज़ीर आला के इवेंट्स पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो इन शाख खर्चियों को रोकना होगा। अब जनाब मोहसिन बेग फिर एक और तनबीह कर रहे हैं पंजाब सरकार को, बल्कि मरियम सरकार को। पंजाब की सरकार तो किसी की भी आई रहेगी तो पंजाब की। वो कहते हैं पंजाब में ब्यूरोक्रेट्स का एक ट्राइका बना हुआ है, सुनिएगा, और मैडम उसी के साथ ही हुकूमत चला रही हैं। अगर ये समझते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है तो मजबूरी तब्दील भी हो जाती है। आगे वो कहते हैं अगर सारा काम इन्होंने यानी एस्टेब्लिशमेंट ने करके देना है तो फिर आप क्यों हैं? अगर आपको सारा काम एस्टेब्लिशमेंट ने करके देना है तो फिर आप क्यों हैं? वो किसी और को सिलेक्ट कर लेंगे। एस्टेब्लिशमेंट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि वो आपके सारे काम करके और आप सियासी तौर पर उनका बोझ भी ना उठा सकें। यही असल रोला है। असल दोस्तों रोला यही है। अब इमरान खान भी था, बाजवा उसके सारे काम करता था और इमरान खान कम से कम बाजवा को ऑन तो करता था, बाजवा का बोझ उठाता था। लेकिन यहाँ पर सीन ये है कि पंजाब सरकार अब वो गिले शिकवे हो रहे हैं कि जनाब आपको हम सारा काम करके देते हैं, आप हमारा बोझ ही नहीं उठा पाते, तो लिहाजा फिर आप क्यों, जब हमारा बोझ नहीं उठा पाते तो फिर आप क्यों हैं? आपकी जगह हम किसी और को सिलेक्ट कर लेंगे, हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। 2 रोज पहले मैं यही आपको खबर दे चुका हूं। अब जनाब एक पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जो एक ऑर्डिनेंस है जनाब, अब उस ऑर्डिनेंस का नाम है पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद अदालत ने रोक दिया है।
ना सिर्फ रोक दिया है बल्कि डंडा उठा लिया है अदालत ने इस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, मरियम सरकार की ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ। और टारगेट मरियम सरकार है, मरियम नवाज साहिबा। सुनिएगा जरा जी, आप रिमार्क्स सुनिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। आपको पता है फिर ये जो काम हो रहे हैं इसके खिलाफ लोगों ने दरखास्तें अदालतों में दी, तो उसी पर कार्रवाई हो रही थी। तो लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करते हुए ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया है। जी हाँ, मरियम नवाज साहिबा के जारी करदा ऑर्डिनेंस को रोक दिया है इस्लामाबाद लाहौर हाईकोर्ट ने। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने आबिदा परवीन समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने तमाम दरखास्तों पर एतराजात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। अदालत ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को भी वापस कर दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि हुकूमत को बताइए, अगर किसी ने जाती उमरा के खिलाफ दरखास्त दी फिर तो डीसी उसके हक में भी फैसला दे सकता है। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तिफसार किया कि एडवोकेट जनरल क्यों नहीं आए। वकील ने बताया कि एडवोकेट जनरल पंजाब बीमार हैं, इसलिए नहीं आए, जिस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि मैं भी बीमार हूं, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का कहा है, मगर मैं यहां बैठी हूं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत के दौरान कहा कि लगता है कि चीफ सेक्रेटरी ने यह कानून नहीं पढ़ा। लगता है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। अब कुछ लोगों से मुराद, कुछ लोगों से पंजाब सरकार, उसकी ब्यूरोक्रेसी। यह कानून बना क्यों है, इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में जेरे समाअत हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? यानी कि किसी अदालत को, किसी कानून को नहीं मान रहे। ये घर है, खाली करवाना है, चलो भाई, चाहे स्टे है, कुछ भी है, बुलडोजर लेके आओ, आप स्टे ऑर्डर दिखाते रहो, बोलेंगे पीछे हट जाओ, बाहर पुलिस का डाला खड़ा है, पीछे हट जाओ वरना उठा के डाले में मारेंगे। बुलडोजर डालते हैं और घर तबाह, मार्केटें तबाह, दुकानें तबाह, रेडी बांध की रेडियां उठा के फेंक देते हैं। एक ये जो पैरा फोर्स बना दी है, इसने तो पंजाब के गरीब तबके की कमर तोड़ के रख दी है। अच्छा, आगे आप सुनिएगा जरा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने मजीद कहा कि आपने सिविल सेटअप, सिविल राइट्स को खत्म कर दिया, आपने अदालती सुप्रीमेसी को खत्म कर दिया है। आपका बस चलता तो आइन को भी मुअत्तल कर देते। अगर डीसी आपके घर का कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं। उन्होंने वाजे किया कि आपका कानून यह कहता है कि हाईकोर्ट मामले पर स्टे भी नहीं दे सकता। मोबाइल पर आप फोन करते हैं और कहते हैं कि आ जाओ वरना तुम्हारा कब्जा चला गया। आप यहां खड़े हैं और आपका घर जा रहा है। अदालत ने इस्तिफसार किया कि कानून के मुताबिक जिसने शिकायत कर दी वही दरखास्त गुजार होगा। क्या यहां जाली रजिस्ट्रियां, जाली दस्तावेजात नहीं बनती? चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने करार दिया कि अगर आपका पटवारी जाली दस्तावेजात ना बनाए तो सिविल अदालतों में इतने केसेस दायर ही ना हो। कानून के तहत आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई है। आपकी कमेटी को लोगों को कमेटी डराती धमकाती फिर रही है। आपके कमेटी मेंबरान लोगों को कहते हैं कि कब्जा ना दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी मेंबरान कहते हैं कि 10-10 साल कैद की सजा देंगे, यानी कि धमकियां देते हैं ना लोगों को। आपने हमारे सिविल जज को देखा है कैसे खामोशी से बैठा होता है। काजी का फर्ज खामोशी से अपना काम करना होता है। अदालत दिल से नहीं दिमाग से फैसला करती है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप चाहते हैं कि आपको तमाम तरह इख्तियारात दे दिए जाएं, यानी कि आप जिसका चाहें घर गिरा दें, जिसका चाहें घर पे कब्जा कर लें, जिससे चाहें कब्जा ले लें। उन्होंने कहा ये जो ऑर्डिनेंस है इस ऑर्डिनेंस के तहत तो एक एसी असिस्टेंट कमिश्नर ये ऑर्डर देता है कि जाती उमरा को खाली करा लो, जाती उमरा का कब्जा नून लीग से छीन लो, यानी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को जाती उमरा से निकाल दो और बुलडोजर फेर दो। तो फिर तो ये कानून उसको भी जस्टिफाई करता है। अगर कल को पीटीआई की हुकूमत आ जाती है इसी ऑर्डिनेंस के तहत, या नून लीग के किसी भी मुखालिफ की इसी ऑर्डिनेंस के तहत कहती है कि ये जाती उमरा पर बुलडोजर फेर दो, तो वो आपको बाजू से पकड़ेंगे, साइड पे करेंगे और बुलडोजर फेर देंगे। अब यहां पर नून लीगी और ये हुकूमती ये शोर मचा रहे हैं कि जी देखें अदालतें मुदाखलत कर रही हैं, अदालतें हुकूमत को अपना काम नहीं करने दे रही, अदालतें इंतजामिया को काम नहीं करने दे रही।
कह रहे हैं अदालत अपना काम करे, इंतजामिया अपना काम करे। अदालत इंतजामिया के रास्ते में आ रही है, अजीब सा लॉजिक दे रहे हैं। खैर दोस्तों, ये एम नहीं हो रहा। अब वाकई ही ये मामला इस हद तक बिगड़ चुका है। अब ये मिसाल भी देना कि आपका जाती उमरा का घर आधे घंटे में टाइम फिश हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। और ये अभी तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जो भी होगा आपके साथ बर वक्त शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।